अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत पे हाजिर है। इस वक्त सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम सामने आया है और ये कॉलम सामने आते ही पूरे मुल्क में थलथली मच चुकी है। बहुत बड़े बड़े इंकिशाफात जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से किए गए हैं और बहुत से हकायक से पर्दा उठा दिया गया है इस कॉलम के जरिए। बहुत इंफॉर्मेटिव कॉलम है, बहुत ज्यादा इंकशाफात पर मबनी कॉलम है। मैं सामने आपके रखूंगा कोट ऑन कोट और आपको बताएंगे कि असल में हुआ क्या है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से क्या कुछ बताया गया है, इमरान खान के साथ जो दो मुलाकातें हुई उसमें क्या कुछ हुआ और किस तरीके से सारी चीजें हुई, ये कॉलम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस कॉलम का उन्वान है इमरान खान की जनरल बाजवा से दो मुलाकातें। इस कॉलम में जावेद चौधरी साहब लिखते हैं आगाज में, ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहिबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ईवाने सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ईवाने सदर से निकल गए। उनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। इस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद इनकी पहली मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां खत्म हो जाएं। जनरल बाजवा आज भी मानते हैं सदर आरिफ अलवी ने पूरे इखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फौज और मुल्क तीनों के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने इनके इखलास को वक़्त नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते चले गए। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर उसी सपहर उन्हें फोन किया गया और ये फौरी तौर पर वापस आ गए। ये नूर खान एयरबेस पर उतरे और इन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बाद आर्मी चीफ हाउस से ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहां रहे। सदर ने इस रात खाना भी जनरल कमर बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 10 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। इन्हें तीसरा फोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ईवाने सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय हो गई। यह मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ईवाने सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइश गाह को मुकम्मल खाली करा दिया गया था। खाने की मेज पर 4 कुर्सियां लगाई गई थी और खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया था और इसमें यह ख्याल भी रखा गया था कि किसी को किसी से खाने की कोई चीज ना मांगनी पड़े और किसी को कोई चीज उठाने के लिए कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 बजे शिबली फराज के साथ ईवाने सदर में सदर की रिहाइशगाह पहुंच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुंचे। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और यह बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफिर समझते हैं, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान का जवाब था, मैं आपको नहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफिर कहता हूं। इमरान खान का मुतालिबा था, आप MQM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूं, और फर्ज करें अगर MQM निकल भी जाए तो भी आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। PDM मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा? मुल्क मजीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार था, आप हुकूमत तोड़ दें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मुल्क अनार्की का शिकार हो जाएगा और कोई सही दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं मीटिंग में डेडलॉक आ गया। अच्छा जी, उसके बाद इमरान खान खाना खाए बगैर ईवाने सदर से चले गए। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद ईवाने सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ ने मीटिंग के बाद जहां जहां जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे, इन जगहों का तफसील से जायजा लिया। इनको खदशा था ये लोग कहीं कोई बगिंग डिवाइस ना लगा गए हों। यह हरकत बाद अज़ा रिपोर्ट हो गई और फौज ने इस पर ठीक ठाक माइंड किया। अच्छा जी, उसके बाद 3 और 8 सितंबर को यह एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ईवाने सदर से निकले और उनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें हुई और इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई,
जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे, आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ इनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सर तोड़ कोशिश की लेकिन इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम हो गई। तहम इमरान खान पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेकेंड टियर लीडरशिप में मुलाकात के लिए राजी हो गए और यूं अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर और परवेज खटक के साथ मुलाकातें शुरू हो गई। इन मुलाकातों में बाद हजार लोग भी शामिल हो गए और यह फॉर्मूला तय हो गया। दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी। इलेक्शन जून में होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर हो जाएंगे। ये फॉर्मूला विन विन सिचुएशन थी। मियां नवाज शरीफ के केस खत्म हो रहे थे, इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी और जनरल बाजवा को 8 माह एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शबाना महफिल में इस फॉर्मूले का जिक्र कर दिया। यह बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। यह जनरल बाजवा के कान तक पहुंची तो उन्होंने मलिक मोहम्मद अहमद को फोन किया। मलिक मोहम्मद अहमद उस वक्त हेथरो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जनरल बाजवा ने इनसे कहा, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले में नहीं हूं। मियां नवाज शरीफ ने भी बाद अज़ा यह फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने भी इन्हें समझाया, आपने अगर मियां नवाज शरीफ को रियायत दे दी तो आप पर एनआरओ का इल्जाम लग जाएगा और यूं ये फॉर्मूला और ईवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गई। मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से रोका था, तो ये बोले ये दुरुस्त है, मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है। ये जनरल रिटायर्ड बाजवा की जानिब से कहा गया। अच्छा जी, आगे सुनिए। उसके बाद कहा, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, ये जनरल बाजवा कह रहे हैं, और आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। ये गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी। आप असेंबली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूं मेरा इनसे राबिता खत्म हो गया। इसके बाद इनसे अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई, यानी जो कॉलमिस्ट हैं, साफी हैं, जावेद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने पूछा आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई। जनरल बाजवा का जवाब था, हमने इनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ यह था कि हमने इनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये करते रहे थे। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं अगर अपना फायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल था, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर्ड हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा ये फैसला सही कैसे था, जावेद चौधरी साहब ने पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी रीडिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। मैंने पूछा मसलन, ये बोले मसलन वजीर आजम ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में कह दिया। इनके अपने वजीर ने बात लफ्ज बलफ्ज सऊदी सफीर को बता दी और ये सफीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जुमा कराने लगा। तो जनाब ये बहुत बड़े इंकशाफात इसमें किए गए हैं और ये जो कॉलम है ये इस वक्त जो है मजीद इंकशाफात होंगे क्योंकि इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो बहुत बड़े इंकशाफात हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों से पर्दा उठाया गया है। लेकिन ये कॉलम अभी जारी है, मजीद नेक्स्ट एपिसोड में जावेद चौधरी साहब बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने जा रहा है। तो इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार आप जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।